हेलो एवरीवन, वेलकम टू F2R PCS। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के शॉर्ट वीडियोस का सीरीज़। इसमें हम 3 मिनट्स के अंदर 5 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे BPSC एग्ज़ाम्स और भी स्टेट PCS जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके इम्पॉर्टेंट है वो देखेंगे और उसको रिवाइज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अक्टूबर मंथ से। तो अक्टूबर महीने का सबसे पहला न्यूज़ हमारे पास ये है, RSS सेंटेनरी कॉइन स्टैम्प वॉज रिलीज्ड बाय PM मोदी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने 2025 में अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं और इस अवसर पर 1 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी के अवसर पर देश के अलग अलग जगहों पर लगभग 62,000 इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे और इन इवेंट्स का जो मेन थीम था वो था नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता, सर्विस और कल्चरल प्रिजर्वेशन। जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उनको प्रिजर्व करना, राष्ट्रीय एकता और सर्विस, ये इन इवेंट्स का थीम था। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो ये ध्यान रखेंगे कि PM मोदी ने मेन सेलिब्रेशन को अटेंड किया और साथ ही उस दिन उन्होंने 100 रुपये का स्मारक सिक्का कमेमोरेटिव कॉइन रिलीज़ किया और पोस्टल स्टैम्प भी रिलीज़ किया। यहाँ हम देख सकते हैं RSS जो है 100 ईयर्स अपने कंप्लीट कर चुका है। 1925 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था डॉक्टर KB हेडगेवार और अभी इसके जो करंट हेड हैं उनका नाम है मोहन M भागवत। तो बस ध्यान रखेंगे कि RSS ने अपना 100 वर्ष पूरा किया है और इस अवसर पर PM मोदी ने मेन सेलिब्रेशन को अटेंड किया था और साथ ही 100 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन और पोस्टेज स्टैम्प रिलीज किया है। इसके बाद हमारा अगला न्यूज़ है, आंध्र प्रदेश विंस ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025। आंध्र प्रदेश की सरकार को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आंध्र प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अपने स्टेट को इंडिया के मोस्ट प्रॉमिसिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए हैं। इनमें जो की इनिशिएटिव्स है वो एक बार हम देख लेते हैं। स्टेट के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इको फ्रेंडली टूरिज्म साइट्स को डेवलप किया है, साथ ही नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए हैं अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ट्रैवल सेक्टर। इसके अलावा इन्होंने प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को इनकरेज किया है और बीच, टेम्पल और इको टूरिज्म सर्किट्स को भी डेवलप किया है। तो इसीलिए ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने विन किया है। अगला है हमारा मन की बात कंप्लीट्स 11 ईयर्स ऑफ कनेक्टिंग विद सिटीजन्स। मन की बात, जिसको कि सबसे पहले अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था, इसने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं और मन की बात को शुरू करने का उद्देश्य ये था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अपने वॉइस को इंडियंस तक डायरेक्ट पहुंचा सके वाया रेडियो प्रसारण के माध्यम से अपनी बातों को वो सिटीजन्स तक सीधा पहुंचा सके, इसलिए मन की बात को शुरू किया गया था। अब तक इसके टोटल कितने एपिसोड्स आ चुके हैं सितंबर 2025 तक? तो 126 एपिसोड्स इसके अब तक प्रसारित हो चुके हैं। और अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये सिटीजन्स के एंगेजमेंट को इन्हांस करता है और साथ ही इसने नेशनल यूनिटी को सुदृढ़ बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस कार्यक्रम के द्वारा काफ़ी सारे पॉलिसी आइडियाज़, कैंपेन्स और मूवमेंट्स की जानकारी लोगों तक दी गई है और गवर्नमेंट के इन पॉलिसीज़ को, कैंपेन्स को सक्सेसफुल बनाने में मन की बात का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि मन की बात जो है 11 साल अपने पूरे कर चुका है। अक्टूबर 2014 में ये शुरू हुआ था और अक्टूबर 2025 में ये अपने 11 साल पूरे कर चुका है। फोर्थ न्यूज़ है हमारा, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इम्पल्सेस। यूनियन कैबिनेट ने 1 अक्टूबर 2025 को मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इम्पल्सेस को अप्रूव किया है और ये मिशन जो है ये हमारे दाल के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए है, ताकि हम बाहर के देशों से दाल को आयात करने की जगह उसको खुद से ग्रो करें और सेल्फ सफिशिएंट बने। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूनियन कैबिनेट 1 अक्टूबर 2025 को अप्रूव किया है और ये 6 ईयर प्रोग्राम है और इस मिशन का जो मेन एम है वो है सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करना। पल्सेस के प्रोडक्शन में, दाल के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करना ही इस मिशन का कोर एम है और इसका जो टारगेट ईयर है वो 2030-31 है। 2030-31 तक हम इस मिशन को अचीव करेंगे। 350 लाख टन्स दाल का प्रोडक्शन करना है और साथ ही इसमें एक मेन फोकस ये भी है कि 88 लाख फ्री सीड किट्स जो है वो फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ताकि वो हाई यील्डिंग पेस्ट रेसिस्टेंट सीड्स का यूज़ करें, जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके। इस मिशन का जो सबसे मेन सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इट विल रिड्यूस इम्पोर्ट एंड विल मेक इंडिया स्ट्रॉन्गर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इम्पल्सेस ये 1 अक्टूबर 2025 को अप्रूव किया गया है और ये 6 ईयर प्रोग्राम है जिसमें कि हम दाल की खेती को इंडिया में ही सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए अचीव करेंगे।
फिफ्थ और सबसे आखिरी न्यूज़ आज का ये है, BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड जिस पे कि यातायात संभव है वो बिल्ड किया है। और ये कहाँ है? तो ये हमारे लद्दाख रीजन में बनाया गया है। ये सब वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है और 19,400 फीट अबव सी लेवल पे इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। प्रोजेक्ट का नाम था हिमांक और ये पास करता है मिगला पास के थ्रू। मिगला पास जो है ये लद्दाख रीजन में है, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। ये लद्दाख रीजन है, यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC है और यहीं पे मिगला पास है और यहीं BRO द्वारा वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड भी बनाया गया है इसी रीजन में। तो इसके बाद आगे हम देख रहे हैं क्या है। मिगला पास जो है ये सदर्न सेक्टर ऑफ ईस्टर्न लद्दाख में मिलता है और इस रोड को बनाने के बाद ये टूरिज़्म को बूस्ट करेगा और साथ ही कनेक्टिविटी को इन्हांस करेगा। इसके अलावा ये बॉर्डर सिक्योरिटी में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे लिए। तो ये थे आज के हमारे 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़। इसी तरीके से हम हर दिन 5 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को देखेंगे। इससे हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा और एग्ज़ाम्स में दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।